फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये ललही छठ की तैयारी चल रही है। साड़ी पहले नहीं लाई थी क्योंकि पहले दिमाग में था कि बहुत सारी साड़ियाँ रखी है तो नहीं लाऊंगी। तो लेकिन अभी जब मेरी नंद आई थी ना, तो मैंने उनके लिए जब साड़ी लेने गई थी तो मुझे ये साड़ी पसंद आ गया था। तो मैंने कहा चलो अच्छा हल्की साड़ी है और इसे ले लेती हूँ। तो अब जब ले आए तो लालच आ गया कि भाई इसे सिल लेती हूँ और पहनूंगी। तो कल ललही छठ है। अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे, खुश और मस्त होंगे। हम लोग भी ठीक है। और आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ, ये मैं तीन छठ के लिए हमारे यहाँ ललही छठ रखते हैं ना, तो उसके लिए साड़ियाँ लेके आई हूँ। तो ये साड़ी मेरी है। तो हमारे यहाँ ना कहते हैं कि जो मतलब बेटे के लिए हम कोई व्रत रखते हैं, बेटे का होता है मतलब बच्चों का होता है, तो हम वहाँ पे पीला वस्त्र पहनते हैं और जो सुहाग का होता है उसमें जो है रेड पहनते हैं। तो मैं यहाँ पे पीली साड़ी लाई हूँ, उसमें कुछ हद तक यहाँ पे मजेंटा कलर है। और मैं इसकी ब्लाउज जो है ना, इसकी ब्लाउज हमको कम समझ आ रहा था, इस तरह से कुछ है। तो ये तो मैं बाद में ही सिल लूंगी, अभी तो मैं इसके लिए मैं सिंपल सा ब्लाउज सिल रही हूँ। तो पहले देखिए मैं इसमें लगाऊंगी फॉल। तो फॉल के लिए इसे मैंने निकाल दिया है साड़ी को। देखिए कैसी होगी साड़ी अपनी इस तरह से है। और तो यहाँ पे सबसे पहले पेटकोट सिलूंगी क्योंकि छोटे काम पहले निपटाती हूँ, बड़े वाले बाद में छोड़ देती हूँ। तो देखिए जैसे हम पेटकोट के 2 मीटर कपड़े लाए थे, तो जैसे ही मार्केट सिलाते हैं फोल्ड कपड़ा, उसी तरह से हम 2 मीटर कपड़े को फोल्ड करे हैं। जो इसका खुला हुआ पार्ट होता है मैंने बाहर की साइड करी है। इसमें 2 इंच कपड़ा हम यहाँ पे कट कर रहे हैं क्योंकि हम बनाएंगे फ्रिल। ठीक है, तो पेटकोट में फ्रिल थोड़ा सा रहता है ना, तो अच्छा लगता है। हमारा पेटकोट 36 इंच हम यहाँ पे कट करेंगे, 2 इंच प्लस बेल्ट लगाएंगे। ठीक है, तो आप अपने पेटकोट का साइज आराम से देख लीजिएगा। पहले यहाँ पे हम बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 2.5 इंच का निकाल रहे हैं ना, तो ये 2 इंच पे आ जाएगा। मुझे थोड़ा सा चौड़ा ही बेल्ट पसंद है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2.5 इंच कपड़ा निकाल लिया है। अब दोनों तरफ से हमने कपड़े तो निकाल लिए हैं, लेकिन अब एक तरफ से हम 5 इंच पे लगाएंगे निशान और दूसरी कॉर्नर से हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह कॉर्नर कपड़ा बन जाता है। पेटकोट सिलना बहुत ईजी है। एक तरफ 5 इंच हमने लगा दिया और जो चौड़ाई नीचे वाला भाग है ये पूरा 8.5 इंच पे हमने निशान लगाया। 6 कली वाला पेटकोट है, तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब देखिए ये 6 कली है, तब हम क्या करेंगे, इसको पहले तो बराबर कर देते हैं। दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखेंगे, इस तरह से हल्का सा कपड़ा बढ़ा रहता है ना, तो ये पता चल जाता है। तो इसे कट करके हम निकाल देते हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। तो देखिए जो चौड़ा वाला पार्ट होता है, 4 पार्ट जो होता है 5-5 इंच के आए हैं और 2 पार्ट जो है 10 इंच के आए हैं। तो अभी एक बीच में हम रखेंगे 10 इंच वाला पार्ट और दोनों साइडों में हम रखेंगे 5 इंच वाला। इस तरह से हमने सिलाई कर लेनी है। तो 6 पार्ट पे 6 के 6 हमें इसी तरह से सिल लेना है। अब एक के ऊपर दोनों रखेंगे, दोनों पार्ट को, और साइड से सिलाई कर देंगे। जो 1 इंच हमारा नाड़े के साइड रहेगा, 3 इंच पे हम यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में फोल्ड करके और इसे खुला ही अभी रहने देंगे। तब हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट का कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब इस तरह से बेल्ट को गोलाई से हम सिल लेंगे। और इसके बाद अगर हमें पेटकोट थोड़ा सा ज़्यादा घेर लग रहा है, तो हम यहाँ चौड़े वाले पार्ट में थोड़ा सा चुन्नट भी लगा सकते हैं। और बेल्ट को हम इस तरह से आपको दिखा दिए कि किस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और फ्रिल इसी तरह से हमने फोल्ड कर लेना, मतलब पूरे फ्रिल बना लेना है। ठीक है, चलिए मशीन से हमने सारे फ्रिल को बना लिया है। अब बस लगाने की बारी है। तो पेटकोट सिलना बहुत इजी है। तो इस तरह से मैं अपना काम करती रहती हूँ। और मेरे फ्रेंड्स से एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, अपने घर का ही काम करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ। और मतलब ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही शौक़ है करने का। तो मैं अपना कपड़ा वगैरह जो होता है तो मैं घर पे ही सिल लेती हूँ। तो अब हम यहाँ पे फ्रिल लगा रहे हैं। अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो अगर नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताया करो कि हाँ क्या समझ में नहीं आया था। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी समझाने की, मैं पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ पे देखिए हमने पेटकोट सिल लिया है, लेकिन एक पार्ट वीडियो जो है थोड़ा स्किप हो गया था क्योंकि कैमरा मैंने लगा रखा था और थोड़ा मेहमान आ जाते हैं घर पे, तो कई काम पीछे छूट जाता है। तो उस चक्कर में जो है हमने पेटकोट सिला और आपको दिखाई नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो फॉल लगाना था, एक साइड में हमने फॉल भी सिल लिया है।
तो जैसे हमने फ्रिल लगा के पेटीकोट, ये था ना कि मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन वो वीडियो जो है कैमरा बंद हो गया था और मुझे ध्यान नहीं गया उस तरफ। कई बार मेरे साथ ये होता है, कैमरा बंद हो जाता है और मैं भूल जाती हूँ तो मतलब कि देख लूँ। तो इसके बाद देखिए फॉल हमने एक साइड में लगा लिया फ्रेंड्स, बाकी हम कपड़े वगैरह, ये साड़ी निकाला था कि साड़ी पहले मैं दूसरी साड़ी से नाप लूँ या फिर इंची टेप से नाप लेंगे तो पता चल जाता है कि हाँ मेरी साड़ी कहीं छोटी वोटी तो नहीं है, क्योंकि हल्की साड़ियाँ अक्सर छोटी आ जाती हैं। तो इसके बाद सारे सेट कर दिया है कमरे को और अब हम लगा देंगे फॉल। फॉल लगाना तो बहुत ईजी है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, मतलब 30 से 35 मिनट ही लगते हैं ये इसे फॉल लगाने में। लेकिन ये रहता है ना कि बीच बीच में कोई आता रहता है तो उसमें जो है कभी कोई कॉलोनी से आ गया, कोई गेस्ट आ गया, तो इस तरह से काम जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अब इस समय रात हो गए हैं, लाइट की रोशनी आप देख सकते हो कि मतलब लाइट की रोशनी आ रही है, बाहर लाइट जल रहे हैं। तो रोड पे लाइट जलती तो पूरी रोशनी आती है घर में, तो कहीं ना कहीं होता कि चलो अच्छा रात का समय है। लेकिन अभी मैं ब्लाउज भी सिलूँगी क्योंकि मुझे पहनने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है, तो चाहे जितना रात हो जाए इसके बाद मैं सिलूँगी ब्लाउज। अभी ज़्यादा रात नहीं हुआ, मतलब 8 बज रहे थे इस समय, तब हमने ब्लाउज भी सिल लिया। ब्लाउज का मैंने वीडियो नहीं बनाया था। अब फ्रेंड्स ये सुबह का टाइम है, जबकि ललही छठ की तैयारी करके मैं नहा वहा के आ गई हूँ। कपड़े मतलब साड़ी तो मैंने पहन लिया है, ब्लाउज भी सिल लिया है। ब्लाउज में देखिए मैंने एक लटकन भी लगा रखा है। और इस तरह से मुझे ये वाली साड़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और ब्लाउज जो मैंने फुल बाजू सिलाई है मुझे बहुत ही अच्छी लगी। थोड़ी सी मैंने लटकन लगा दी, एक सिंपल सा। मैंने कपड़े का लगाने वाली थी लेकिन कपड़ा इसमें बचा भी नहीं था और मेरे पास समय भी नहीं था कि मैं कपड़े का गुच्छा बना के इसमें लगाऊं लटकन। तो मुझे कपड़े वाला ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये कहीं चुभता है तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, बना लिया है। और हम सबका व्रत है, तीन छठी माता का पूजा है। जैसे वो छठ होता है ना उसी तरह से ये भी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। छठ में हम तालाब पे जाते हैं और इसमें जो है कुशा का पूरा पूजा घर पे ही करते हैं। महुआ रहता है, कुशा, ये सब सारी चीजें रहता है, जो वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगी कि क्या क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ होता है पूजा तीन छठी माता का। हम लोग छठ वाला नहीं करते हैं, तो तीन छठी वाला। और आज मैंने साड़ी डाली ये वाली, जो अभी मैं ब्लाउज वगैरह इसका सिली थी, जिसका मैंने वीडियो तो बना रखा है पर डाला नहीं है अभी। और इस बार मैंने थोड़ा फुल बाजू ब्लाउज सिलने की कोशिश करी थी, तो देखिए फुल बाजू भी। अब बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं इस साड़ी के साथ ही ब्लाउज। जबकि इसका ब्लाउज मैंने नहीं सिला, मुझे पसंद नहीं आया था, तो सिंपल सा कपड़ा लाके इसकी मैंने ब्लाउज सिली है। अब तो इसे तो साड़ी अच्छी लग रही है। पूरी कोशिश करी थी कि ब्लाउज का वीडियो बनाऊं, मैंने आपसे बोला भी कि वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन जब एडिटिंग की बारी आई तो वो वीडियो ही मुझे गायब हो गए, मिले नहीं। इसके लिए सॉरी। हम कोई और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ब्लाउज का। ठीक है, तो यहाँ पे अम्मा पहले से ही पूजा कर रही थी, मैं बाद में आई हूँ। और इस बार कुशा मेरे यहाँ खूब अच्छा कुशा उगा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने यहाँ पे बीच में कुशा को बांध दिया है। और कल ही मैंने गमले वगैरह थोड़ा सा ना आजकल ख़राब हो जाते हैं बरसात में, तो मैंने यहाँ पे पेंट वगैरह कर लिया था गमले को। थोड़ा सा उत्साह होता है और त्योहारों को एंजॉय करना चाहिए। मतलब थोड़ा सा भले मेहनत करते तो हैं, लेकिन अच्छा लगता है। सारे चीज़ें जब अच्छे से होते हैं, परफेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं मन तो खुश होता ही। भाई मेरे साथ तो बहुत अच्छा है होता है। थोड़ा सा मेरे कोई काम में कमी रहती है तो मुझे बेचैनी से होने लगती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी या उठ जाती हूँ और काम को कभी मैं कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं लेती हूँ कि मतलब इस तरह से हमें करना है, नहीं नहीं छोड़ दो, ये बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। देर सवेर करके उसको मैं निपटा ही लेती हूँ। इसी तरह से मतलब अपना मैनेजमेंट बना के चलती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होती है। कई बार होता है ना जब हम बहुत सारे काम बिखेर के रखते हैं तब हमें परेशानी होती है, लेकिन जब अपना मैनेजमेंट हम अच्छे से बना के चलते हैं तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। जैसे मैं किचन में जब जाती हूँ तो मैं किचन का ही काम करती हूँ, लेकिन अगर किचन में हम अगर छोड़ दिए हैं, बाकी ये ब्लाउज वगैरह सिलने वाला काम करते हैं, तो यहाँ पे वो करता है। खैर छोड़ो फ्रेंड्स, ये तो बाद में बता दूंगी। तो यहाँ पे ललही छठ हमारे यहाँ मनाया जाता है, बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। इसमें अच्छे कपड़े पहनते हैं, मतलब न्यू कपड़े होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे नए कपड़े हमने पहना था। और हर साल भी ये चीज़ होता है।
आजकल वैसे तो पहले रहता था तो सब तालाब वगैरह पे जाते थे, बट आजकल तो सब अपने घर में ही कर ले रही हैं, कोई किसी के घर नहीं जा रहा है। तो सोहर होता है, इसमें कहानियाँ 6 कहानियाँ होती हैं, सोहर होता है, तो सारी चीज़ें होती है। लेकिन आजकल तो बड़ा सुविधा हो गया है, मोबाइल से हम लोग कहानियाँ भी सुन लेते हैं और सोहर भी सुन लेते हैं, अच्छे से काम हो जाता है। शायद इसीलिए बाहर जाना लोग अब भूल गए हैं कि मतलब इसी बहाने सबसे मतलब भेंट मुलाकात हो जाता था। अब तो ऐसा है ही नहीं, मतलब एक होता था ना कि सबके साथ भेंट मुलाकात हो गई, और इतने बड़े बड़े हमारे जो कुशा हो गई हैं कि मतलब आँख में बिल्कुल ऐसे लग रहे थे, चितराया हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो है पूजा कंप्लीट हो गया। आप लोग भी छठी माता का दर्शन कर लीजिए, अपने मनोकामना को पूर्ण होने की कामना कीजिए। छठी मैया बहुत ही दयालु हुई, संतान के प्राप्ति के लिए ये हम व्रत रखते हैं। मतलब जिसके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं, या मतलब कहते हैं ना छठी माता हर मनोकामना पूर्ण करती है, खासकर संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। जय माता दी, जय हमारे छठी यहाँ मैया। बहुत ही तो अच्छे हमारा से जो ये है व्रत छठी मनाया माता का जाता जो है। पूजा है हो चुका है, और अम्मा तो अंदर चले गए हैं कि इतना धूप आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। और 6 कहानियाँ हमने छठी माता का सुना, और इसके बाद ये सोहर चल रहा है, 6 सोहर भी सुनना है। तो अभी तो सोहर चल रहा, लेकिन ये तो सोहर चलता रहेगा। अंदर बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है बाहर। तो आप लोग भी छठी मैया का कहते हैं दर्शन कर लड़कों के लीजिए। लिए होता है ये देखिए व्रत, मैं बाकी छठी ऐसा माता मैं का नहीं हमने मानती। मेरी पूजा- बेटी आप हुई लोग थी भी तभी से छठी मैंने माता का स्टार्ट किया दर्शन था, कर अब लो तक मैं और रख पूजा रही कर हूँ, लो। और शायद मतलब बड़ी मरते दम कृपा तक है ये छठी व्रत मैं माता रखना का। चाहूँगी। सच्चे मन मुझे से इस व्रत करता है में तो उनकी बहुत ही हर मज़ा आता मनोकामना है। छठी तो मैया अच्छा जो लगता है है, पूरा बच्चों के करती लंबी हैं। उम्र के लिए माता से काम प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से हमारा हुआ व्रत कंप्लीट। अब आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लो। तो अब हम लोग प्रसाद लेंगे। लीजिए, आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। जो प्रसाद माता को चढ़ता है ये प्रसाद लेंगे, और इसी मतलब इसी को ग्रहण करके पानी वगैरह पिएंगे। और आप लोग भी प्रसाद ग्रहण करो, जय छठी मैया का नाम लेके, और अपनी अगर ये प्रसाद ग्रहण करो, अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करो। छठी मैया आप सभी का भला करे, मंगल करे।